Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and my face looks really sad. Like बहुत puffy लग रहा है. Firstly because I'm about to get my periods like maybe today or tomorrow because मेरा पेट दर्द हो रहा है थोड़ा. And also I got sick like weekend पे on Saturday Sunday मैं बाहर गई थी. Saturday I went to meet one of my friend. Like she was going to Pune तो she came here for like few hours दिल्ली में. तो we went to Sarojini and I met her. And उसके बाद Sunday को आखा तीज थी जिसमें पियर्सिंग एंड ऑल कराते हैं, तो मैं उसके लिए भी गई थी. मेरी फ्रेंड को पियर्सिंग करानी थी. मैंने भी सोचा मैं कराऊँ बट आई वाज लाइक नहीं, बाद में कराएंगे, अभी नहीं. तो उसकी वजह से आई गॉट सिक. लाइक मुझे कोल्ड हो गया, मेरा पूरा गला दर्द कर रहा था. एंड गला तो चलो मैंने ठीक कर लिया था. मुझे जैसे ही थोड़ा दर्द स्टार्ट हो मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट किया एंड उसकी वजह से मेरा कोल्ड ठीक हो गया. नाक भी ठीक हो गया, बस थोड़ा बहुत हेडेक है, लाइक थोड़ा फीवर आ रहा है बट स्टिल वो भी काफ़ी ठीक हो गया. इसलिए मेरा फेस कितना अजीब लग रहा है. एंड आई ब्रोक माई नो शुगर. लाइक मैंने इतनी शुगर खाई है, लाइक लिटरली 4 डेयरी मिल्क बड़ी मैं खा गई. मैंने बेल्जियन वॉफल से ऑर्डर करे, मैं वॉफल्स खा गई तो इसीलिए. बट अब आई एम गोना गेट बैक टू माई नो शुगर वाला चीज़. सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई मस्ट हैव्स फॉर समर सीजन. लाइक इसके बिना आई कैन नॉट इमेजिन माई समर सीजन. लाइक दे आर रियली इंपॉर्टेंट टू मी. एंड ऐसा नहीं है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो छोड़ के ये खरीद लो, ऐसा मत करना प्लीज़. जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स है वो खत्म करना. एंड आई एम लिटरली ऑन अ मिशन टू फिनिश ऑल ऑफ माई प्रोडक्ट्स बिकॉज आई लिटरली हैव सो मेनी, लाइक एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो ओनली 20% बचे हैं. मैं अभी मेरा मिशन है कि मैं उन सबको खत्म करूँ. लाइक मैं बॉडी लोशन, माई फेस क्रीम जो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाली है, लाइक अपनी बॉडी पे यूज़ करके, एंड फेस वॉश जो मैं यूज़ नहीं करती उनको अपनी बॉडी पे यूज़ करूँ. सो वही, इफ यूर समवन इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग हैज़ टू बी दिस हैंड फैन जो मेरे टॉप के साथ मैच कर रहा है. एंड दिस इज़ माई फ्रेंड्स एंड बट उसने मुझे कहा कि तू ले ले. मैंने मना किया था बट स्टिल शी वाज लाइक नहीं तू ले ले, मैं दूसरा खरीद लूँगी. लाइक ओके, अब इतना कोई बोल रहा है तो मना कैसे कर दूँ मैं. तो मैंने ले लिया एंड इट हैज़ लाइक 3 मोड्स, 1 2 3. लाइक मेरे बाल उड़ रहे हैं तो इट वर्क्स. एंड this is something which is really important if you are going out in Delhi because Delhi की heat is unbearable. and trust me, मैं अपने से ज़्यादा इसको अपने फ़ोन पे यूज़ करती हूँ बिकॉज ये फ़ोन इतना ज़्यादा लाइक अभी से हीट अप होने लग गया है. ये आईफोन बहुत जल्दी हीट होता है स्पेशली दिल्ली की गर्मी में. चार्जिंग में भी इतना ज़्यादा हीट हो जाता है तो मैं इससे फ़ैन मतलब अपने फ़ोन को हवा मारती हूँ काफ़ी बार क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है. इवन बाहर ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, इसकी पूरी बैटरी खत्म हो जाती है. तो आई थिंक एक हैंडी फ़ैन इज़ रियली इंपॉर्टेंट दिल्ली की गर्मियों में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज़ अ टिंटेड सनस्क्रीन जिसको मैं मेकअप की तरह यूज़ कर सकूँ बिकॉज इतनी भयंकर गर्मी है. फाउंडेशन कंसीलर मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती बट अगर मेरे को ऑप्शन मिले मैं तब भी यूज़ ना करूँ, अगर मैं खरीदूँ तो मैं तब भी यूज़ ना करूँ गर्मियों में एटलीस्ट. तो उसके लिए एक टिंटेड सनस्क्रीन इज़ रियली गुड. वैसे तो डॉट एंड की पुराने वाले बट डॉट एंड की एक न्यू आ गई है विद न्यू जनरेशन फिल्टर्स, तो वो मैं बाद में लूँगी क्योंकि अभी तक काफ़ी बची हुई है और मैं इसको एज अ मेकअप ही यूज़ करती हूँ. इसके नीचे मैं दूसरी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ वैसे, उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करती हूँ एंड ये काफ़ी अच्छा लाइक कवरेज दे देता है. इवन जो मेरी दोस्त है जिसने मुझे ये दिया था वो भी डॉट एंड की कोई यूज़ करती है एज अ मेकअप. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज दिस एज अ मेकअप थिंग स्पेशली समर सीजन में क्योंकि समर्स में किसी को नहीं पसंद कि आप फाउंडेशन लगाओ, कंसीलर, क्योंकि एक तो इतना पैची लगता है, इतना पसीना आता है. लाइक माई दिस एरिया इज इन पसीना 24/7 इफ आई गो आउट. लाइक आई डोंट नो यहाँ पे इतना पसीना क्यों आता है. तो वही लाइक दिस इज रियली गुड इफ यूर समवन जो मेकअप नहीं भी करते. अगर आपको लाइक पहली बात ना मेकअप ट्राई करने की सोचो भी मत यार समर में क्योंकि समर बहुत गंदा सीजन है. लाइक फ्रूट्स एंड ऑल के लिए बहुत अच्छा है, फ्रूट्स खाने में मज़ा आता है, कपड़े पहनने में मज़ा आता है, बट जो मौसम है उस स्किन के हिसाब के लिए बहुत ज़्यादा आई वुड से अच्छा नहीं है बिकॉज मुझे इतना टेक्सचर, इतने दाने हो रहे हैं जबकि मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ. आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है. आई थिंक ये समर से ही हो रहा है. मेरी बैक पे हो रहा है, मैं तो ऐसे हो गई थी लाइक जो वाइट हेड्स नहीं होते एकदम ऐसे जिनमें वाइट रहता है वो लिक्विड वाला, वो मेरे यहाँ पे थे कल जब मैं शावर लेके आना उसने कि यहाँ पे कैसे आ गए. तो वही, तो समर सीजन बहुत वैसा है. तो प्लीज़ इसमें मेकअप मत करना, एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा कम ही करना स्किन पे. एंड मेकअप अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा जो आपको थोड़ी कवरेज दे दे विद प्रोटेक्शन तो आप डॉट एंड की ले सकते हैं. इस बार नई वाली ले लेना क्योंकि उसमें नए फिल्टर्स आ चुके हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हैज़ टू बी द मॉइस्चर एक्स क्रीम. मैं इसको अपने हाथों और पैरों पे यूज़ करती हूँ. ये बहुत अच्छा काम करता है बिकॉज आई एम समवन हु शेव्स. मैं अपने आर्म्स एंड लेग्स हमेशा शेव करती हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये वाला एरिया है ना इसमें थोड़ा दाने निकल आते हैं लाइक यू नो जैसे दाने जो ऐसे टेक्सचर सा हो जाता है शेविंग के बाद, तो उसको हील करने में काफ़ी अच्छा काम करता है. लेकिन उनको काफ़ी अच्छे से रिमूव करता है. इसमें 10% लैक्टिक एसिड है तो एक्सफोलिएट भी करता है. एंड अगर आप टैन हुए हो तो अब ये मत सोचो एक बार लगाओगे तो टैन गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता एक दिन में. ओवर द टाइम वो करेगा, थोड़ा टाइम लेगा. तो वही ये टैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है. एंड मेरे पैर बहुत अजीब से हो जाते हैं आई थिंक बिकॉज समर सीजन में मैं बताऊँ मुझे ना शूज़ पहनना पसंद नहीं है. एंड मैं मोस्टली ऐसे चप्पल पहनती हूँ जो ऐसे खुले हो, मेरे पैरों में हवा लगती रहे. तो उसकी वजह से जो मेरे एड़ी
है ना बहुत रफ सी हो जाती है, तो उसके लिए तो ये काम करता है। लाइक ये पूरी बॉडी पे आप यूज़ कर सकते हो, इसको काफ़ी अच्छा काम करता है ये। एंड आई थिंक 300 रुपीज़ का ही है, काफ़ी लंबा चल जाएगा। एंड समर्स में तो लाइक दिस हैज़ टू बी लाइक अ मस्ट हैव। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये जो है तो ये अच्छी चीज़ है, बट ये थोड़ी हैवी लगने लग जाती है क्योंकि ये क्रीम बेस्ड में। तो इसकी जगह आई लव टू यूज़ द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड जो इतना बचा है, इसको मैंने थोड़ा स्प्रे बॉटल में मैंने ट्रांसफर कर रखा है। काफ़ी लोग इसका ये वाला चेंज करके स्प्रे वाला लगाते हैं, बट वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा मैं स्प्रे बॉटल में ही ट्रांसफर कर देती हूँ। एंड दिस इज सो गुड। लाइक मैं इसको आर्म्स पे लगाती हूँ, लेग्स पे लगाती हूँ, मैं अपने इस वाले एरिया पे लगाती हूँ वंस अ वीक, एंड इट डज वर्क। एंड अंडर आर्म पिगमेंटेशन के लिए इट वर्क सो गुड। लाइक लुक एट माई अंडर आर्म पिगमेंटेशन, बहुत कम है, लाइक काफ़ी कम है। मैंने अभी रिसेंटली ही उनको शेव कराया था, नहीं वैक्स किया था सॉरी, पार्लर से ही, क्योंकि शेव करती हूँ तो बहुत लाइक इचिंग होती है मुझे वहाँ पे अंडर आर्म्स में, तो मैं कभी भी अपने अंडर आर्म्स शेव नहीं करती हूँ। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि पिगमेंटेशन कम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि देखो समर्स में आई थिंक हम ज़्यादा स्लीवलेस पहनते हैं, क्योंकि विंटर्स में तो कभी कोई नहीं पहनता, तो समर्स में पहनते हैं। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पिगमेंटेशन होते हैं, हम थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं कि नहीं यार पिगमेंटेशन एंड ऑल, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो देयर एट सम टाइम। एंड मैं ऐसे भी थी कि आई टेल यू, सो यू कैन सी माई आर्म्स आर लिटिल हैवी, एंड आई नेवर यूज टू वेयर स्लीवलेस बिकॉज आई यूज टू थिंक आई हैव हैवी आर्म्स। एंड व्हेन आई लॉस्ट माई वेट ड्यू टू जॉन्डिस, आई लॉस्ट 4-5 kgs, आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि पतले हो गए थे। बट देन इट मेड मी रियलाइज आगे जब वो टाइम आएगा तो आई बी लाइक कि नहीं यार स्लीवलेस पहन लेना चाहिए था, इट वॉज नॉट अ बिग डील। सो या इस समर सीजन आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ स्लीवलेस थिंग्स, इवन दिस कुर्ती सॉर्ट ऑफ थिंग जो मैं कल परसों में सरोजनी से लेके आई थी, एंड आई रियली लाइक इट। लाइक इट्स वेरी वेरी ब्रीदेबल कपड़ा है, इसका कलर भी अच्छा है, एंड इसको शॉर्ट्स के साथ ये बहुत सही लग रहा है। लाइक जीन्स से ज़्यादा ये शॉर्ट्स के साथ अच्छा लग रहा है, मैंने जो जीन्स शॉर्ट पहन रखे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आई नो ये थोड़ा सा प्राइसी है लाइक एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, ये 1200 कुछ रुपए का, बट इट्स वर्थ इट। एंड मैंने इसको लास्ट जनवरी में लिया था, तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप इसको स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हो, मैं स्कैल्प पे यूज़ करती हूँ बिकॉज आई हैव ऑयली स्कैल्प, ऑयली स्किन, ऑयली स्कैल्प, एंड स्कैल्प के लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हैज़ टू बी अ गुड डिओ। तो एक तो है ये केमिस्टैट प्ले का रोल ऑन, एंड अनदर वन इज रेक्सोना वाला विच आई कांट फाइंड, या तो बेड के नीचे गिर गया, कहीं गिर गया है वो, इसीलिए मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये दोनों ही अंडर आर्म रोल ऑन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। विश केयर वाला आई डू नॉट लाइक इट, आई हैव इट, आई थिंक वो 10% बचा हुआ है, बट कल मैंने इसको ट्राई किया था यूज़ करने का, एंड इट गेव मी टिंगलिंग सेंसेशन, सो आई एम नॉट यूजिंग इट एनीमोर, क्योंकि उसको 2 साल हो गए खरीदे, शायद वो एक्सपायर भी हो गया होगा। एंड केमिस्टैट प्ले का तो आपको पता ही है, इसका एक्वा वेरिएंट वाला है, उनके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, मैंने कोई भी ट्राई नहीं किया, मैंने खाली ये एक्वा वाला ही यूज़ किया पिछले 2-3 साल से, एंड काफ़ी अच्छा काम करता है। लाइक पिगमेंटेशन पे तो धीरे धीरे काम करेगा, बट ओवरऑल जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी भी, एंड इवन रेक्सोना, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड ये दोनों डिओ आई थिंक, इसके अलावा मैंने कभी कोई ट्राई भी नहीं किया। आई थिंक निविया, डव, मैंने डव के आते भी हैं क्या पता नहीं, निविया के आते होंगे शायद, तो मैंने बहुत पहले किया था, लाइक बहुत पहले, आई थिंक 2022 में, क्योंकि आई थिंक 2022 में तो ये लॉन्च हो गए थे, तो तब से मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ, एंड दे आर लाइक रियली गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अगेन थोड़ी एक्सपेंसिव वाली, इसमें ना एक्सपेंसिव वाली 1-2 चीज़ें, बिकॉज मेरा जो चैनल है तो इस पर मैं मोस्टली एक्सपेंसिव चीज़ें दिखाती हूँ नहीं, क्योंकि आई डोंट यूज़, बट देर आर सम थिंग्स जो एक्सपेंसिव है एंड दे आर गुड, एंड मुझे इनके कोई ड्यूप्स नहीं मिले, इसीलिए मैं ये एक्सपेंसिव वाले भी यूज़ करूँ। अगर मुझे इनके इन फ्यूचर कभी ड्यूप्स मिल जाए तो मैं ड्यूप्स यूज़ करूँ, बट फिलहाल तो नहीं मिले हैं। सो द फर्स्ट वन नहीं, द नेक्स्ट वन इज दिस ला रोच-पोसे का सिकाप्लास्ट, एंड दिस इज सो गुड, क्योंकि देखो जब भी समर्स में मैं बाहर जाती हूँ दिल्ली में, मेरा फेस अलग से रेड, मेरा फेस पूरा लाल हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे किसी मधुमक्खी ने काटा है, कोई रिएक्शन हो गया, मेरा पूरा फेस लाल हो जाता है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द सन। वैसे तो मैं स्टॉल एंड ऑल कैरी करती हूँ, बट उसके अलावा भी रेड हो जाता है, थोड़ी इरिटेशन रहती है, और दिल्ली में तो वैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो एवरी टाइम मैंने कम होम, मैं अपना फेस अच्छे से क्लीन करके आई यूज़ मैं नॉर्मल फॉर्मूला RX वाला मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर आई टॉप इट ऑफ विद दिस मॉइस्चराइजर, एंड मेरी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है अगले दिन। लाइक लुक हाउ माई स्किन लुक्स। रात में काफ़ी गंदी लग रही थी, बट अभी सुबह क्या दोपहर होने वाली है, तो काफ़ी अच्छा काम करता है ये। एंड इट ऑल्सो वर्क्स ऑन एक्ने, जैसे लेट मी शो यू, यहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा उठा हुआ है, येस्टरडे इट वॉज सो पेनफुल, अभी थोड़ा बैठ गया, मैंने रात भर इसको लगा के छोड़ा था, एकदम यहाँ पे हुआ, एंड जब भी मेरा नाक बह रहा था आई वॉज यूजिंग अ हैंकी टू क्लीन माई नोज, ये इतना दर्द दे रहा था क्योंकि एकदम यहाँ पे एकदम लाइक यू कैन सी, ये जो थोड़ा थोड़ा उठा लग रहा है, तो एकदम यहाँ पे है, तो जब भी मैं अपना नाक साफ कर रही थी इतना दर्द हो रहा था ये, बट थैंकफुली ये थोड़ा थोड़ा बैठ चुका है। तो दिस वर्क सो गुड। आप कोई भी सूदिंग कामिंग मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, सीका हो गया, उसमें सेरामाइड्स हो गया, जो भी आपको काम करता है कोई भी ब्रांड का, बट मेरे लिए यही काम करता है, और ये 1400-1500 रुपये का। लेकिन मैं बहुत दुखी होती हूँ जब कोई महंगी चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती, कोई सस्ती चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती, मैं कहती ठीक है, बट कोई महंगी चीज़ मेरे लिए काम कर जाती है, इट मेक्स मी सो सैड बिकॉज आई नीड टू रीपर्चेज इट, एंड आई नीड टू रीपर्चेज इट। ये खत्म होने वाला है, मैंने इसको नवंबर में लिया था,
तो वही ऑन टू द नेक्स्ट थिंग आर अ पेयर ऑफ गुड सन ग्लासेस, लाइक जो मेरे रियल ग्लासेस हैं, सो मेरे आंखों में पावर है, लाइक -1 -1.25 है, उनको मैं इतना अच्छे से नहीं रखती जितना मैंने अपने स्किन सन ग्लासेस को रखा है. सो आई गॉट दीज फ्रॉम सरोजनी, आप कहीं से भी ले सकते हो, मेरे तो 100 रुपये के मैंने लिए थे, एंड दे आर सो गुड. सी एकदम दबंग जैसी वाइब्स आ रही हैं. मैंने बहुत अलग अलग ट्राई किए थे बट मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं था विच विल फिट माई फेस परफेक्टली. लाइक बाकी जो थे काफ़ी छोटे थे मेरे फेस के लिए, बिकॉज आई हैव अ लार्ज फेस क्या, आई हैव अ बिग फेस. तो वही, एंड दे आर सो गुड. एंड आई टेल यू वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई यूज़, पहले मुझे बहुत शर्म आती थी सन ग्लासेस यूज़ करने में, लाइक बहुत, आई डोंट नो, मुझे बहुत शर्म आती थी सन ग्लासेस यूज़ करने में. बट नाउ इज़ लाइक नो, बिकॉज एक तो देखो मुझे वैसे आंखों के यहाँ काफ़ी पिगमेंटेशन है, प्लस से मेरी लाइन्स भी आपको दिख रही होंगे अगर मैं स्माइल कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा वैसे मुझे हैं. ये तो जेनेटिकली मेरे भाई को भी है. तो यू नो मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा फर्दर हो, इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ. क्योंकि जब भी आप धूप में जाते हो तो आपकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली धूप इतनी ज़्यादा होती है आंखों में कि आंखें ऑटोमेटिकली अपना आप ही बंद हो जाती है, अब ये आपको ऐसे देखना पड़ता है, तो उसकी वजह से और होती है. तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैंने सन ग्लासेस लिए, पर इसमें मेरे बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं, एंड इससे मुझे बिल्कुल भी अपनी आंखों को, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम जब आंखें ऐसे करते हैं, देयर इज अ वर्ड, स्क्विंट कर होता है क्या, आई थिंक वही होगा. तो वही, तो मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा स्क्विंट करूँ एंड उससे मेरी आंखें एंड मेरी जो भी फाइन लाइन्स है वो ज़्यादा हो, तो उसके लिए मैंने इसको लिया, एंड आई थिंक दे लुक गुड. अब इसको पहनने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी स्क्विंट नहीं करना पड़ता, मुझे सब आराम से दिख जाता है. वो लोग बात है, मैं इसको पहनने के बाद मैं 2-3 बार मैं गिरते गिरते बची थी, क्योंकि यू नो फर्स्ट टाइम था. तो वही है, मैंने सरोजनी से लिया, आप कहीं से भी ले सकते हो जो भी आपके फेस को, डिज़ाइन को सूट कर रहा है. मूविंग ऑन, लाइक दिस हैज़ टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ स्टॉल. कोई भी लो, कहीं से भी लो, मैंने अगेन सरोजनी से लिया था मैंने, 100 रुपये का लिया था मैंने, एंड आई गॉट दिस डिज़ाइन लाइक समथिंग विच विल गो विद एवरीथिंग. एंड मुझे लाइट कलर नहीं लेना था क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत होता है, बहुत गंदे हो जाते हैं, एंड ये बहुत सही काम करता है. लाइक मैं तो लिटरली जब मैं बाहर जाती हूँ मैं इसके ऐसे 2 लेयर कर लेती हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले. एंड ऐसे, एंड अगर मैं कहीं शॉपिंग वॉपिंग कर रही हूँ ना तो मैं मस्त, फिर मैं दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ. तो मैं ऐसे करके इसको यहाँ से ऐसे और ऐसे करती हूँ, और फिर ये जो इसका ये कॉर्नर है उसको ऐसे बांध लेती हूँ, समझे, ताकि ये क्या कैसा लग रहा है. तो भाई इसको मैं बांध लेती हूँ. तो दिस गिव्स मी द मैक्सिमम प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद दिस सन ग्लासेस. वैसे तो मैं अपने नॉर्मल ग्लासेस पहनती हूँ बट इससे काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है. कोई भी स्टॉल ले सकते हो, कोई भी कलर का लो, कुछ भी लो, पर अच्छा सा लो. अब मैं सोचूँ काश मैंने थोड़ा लाइट लिया था क्योंकि डार्क कलर ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, बट अब ले लिया सो ले लिया. 100 रुपये का ये ब्रीदेबल है, थोड़ा पतला सा ही मटेरियल है, लाइक यू कैन सी. एंड जब मुझे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं इसको 2 बार ऐसे करती हूँ, एंड मैं लिटरली ऐसे चलती हूँ. जब अगर मैं बाहर रहती हूँ ना तो मैं इसको ऐसे अपने मुंह में दबा लेती हूँ ताकि वो टिका रहे, नहीं तो हवा से उड़ता रहता है. तो अ स्टॉल इज़ लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द समर सीजन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हैज़ टू बी अ गुड हेयर मास्क. मेरे बाल कैसे हो गए स्टॉल के चक्कर में, आउच. तो हेयर मास्क से क्या होता है कि जो भी आपका फ्रिज एंड ऑल है वो काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है. एंड फॉर मी हैज़ टू बी द डव 10 in 1 रिपेयर. आई डोंट नो मेरे लिए कैसे काम कर रहा है. अभी रिसेंटली मेरे फीड पे ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं इसके, बट मैंने कहा नहीं यार, मेरे लिए तो जेन्युइनली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. आई डिड अ पेड कोलैबोरेशन विद देम, बट उसके अलावा भी मुझे बहुत पसंद आया एंड आई स्टिल यूज़ इट. लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है. एंड जो सुबाकी वाला है उस बेचारे को मैं सब भूल सा गई हूँ, उसको मैंने उतना यूज़ नहीं किया है, बट आई एम प्लानिंग टू फिनिश दैट ऑल्सो क्योंकि वो थोड़ा ही बचा हुआ है, तो मैं सोचूँ अब उसी को यूज़ करूँ. तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है बालों से, फ्रिज को काफ़ी अच्छा ये फ्रिज कंट्रोल करता है. एंड गर्मियों में मेरे बाल बहुत फ्रिजी होते हैं बिकॉज मेरे स्ट्रेट बाल नहीं है. लाइक ऑल माई लाइफ इफ़ आई कैन रिमेंबर स्कूल टाइम में आई यूज टू बी सो जेलस ऑफ गर्ल्स जिनके एकदम सीधे बाल होते थे, क्योंकि एकदम अच्छे लगते थे उनके बाल, कुछ करे बिना. मेरे बहुत गंदे लगते थे. अभी ओवर द टाइम मेरे सही लगने लगे, नहीं तो स्कूल के टाइम में मेरे बाल बहुत गंदे थे बिकॉज आई हैव वेवी हेयर एज यू कैन सी. एंड अगर मैं कर्ली गर्ल वाला मेथड अगर फॉलो करूँ तो मेरे कर्ली बाल हो जाते हैं बिकॉज मेरे वेवी हैं. अभी आपको वेवी दिख रहे होंगे, और इन्हीं में अगर मैं जेल वेल लगा के सब क्रंच एंड ऑल करूँ तो मेरे प्रॉपर कर्ल्स भी आते हैं. तो इसीलिए आई थिंक यही एक रीज़न है मेरे स्कूल में बाल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि तब पता नहीं था क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है, सब क्लिनिक प्लस ही यूज़ करते थे. बट प्लीज़ गेट दिस इफ़ यू हैव फ्रिजी हेयर या ड्राई हेयर, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है एंड बहुत मैनेजेबल लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं बाल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हैज़ टू बी अ गुड पाउडर. कोई भी लो, जैसे पिछली बार मैंने कुछ और दिखाया होगा, मुझे याद भी नहीं, इस बार ये है. मैं पाउडर नहीं खरीदती, मेरे पापा कोई भी खरीद के लाते हैं. तो ये डेनवर का है. मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी स्मेल. भले ये मेंस होगा बट इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, कोई बता ही नहीं सकता मेंस है या यू नो वेमेंस के लिए, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको. एंड काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी. एंड आई
लाइक टू यूज़ इट अ लॉट, स्पेशली जब मैं घर पे रहती हूँ, जब मैं शाम को नहा के आती हूँ तो रात में खाली मैं इसी को लगा के सो जाती हूँ, बहुत अच्छी स्मेल आती है। एंड इफ़ आई एम गोइंग आउट समवेयर तो आई लाइक टू यूज़ माई डिओ अंडर आर्म्स में, बट ये वाला जो मेरे एरिया होता है जो कवर्ड है टॉप के अंदर, तो उसमें मैं पूरा अच्छा खासा पाउडर लगा लेती हूँ एंड इट स्मेल्स रियली गुड एंड बहुत ठंडा ठंडा लगता है। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने नाइसिल या कुछ तो वैसा वाला दिखाया होगा जिससे ठंडा ठंडा लगता है, बट अभी पापा ये वाला लेके आ गया तो इससे काम चल रहा है और ये भी काफ़ी सही है। लाइक इसके साथ हमें फ्री एक सोप भी मिली थी क्योंकि ये कोई ऑफर में चल रही थी, तो वही। तो आप कोई भी ब्रांड का पाउडर ले सकते हैं एंड पाउडर काफ़ी अच्छा काम करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मैंने कहाँ सोचा था ये वीडियो में थोड़े प्रोडक्ट्स का बनाऊंगी, प्रोडक्ट्स ऐड ही होते जा रहे हैं, बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज बॉडी वॉश या सोप। तो अगर आप बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हो, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, अगर आप यूज़ कर रहे हो जो आपको सही लग रहे हैं सही है, कोई भी यूज़ करो आप, बट आई लव सिंथॉल सोप्स। लाइक ये बहुत अच्छा स्मेल करते हैं, एक ये वाली, एक इनकी येलो वाली और एक इनकी ब्लैक वाली, दे स्मेल सो गुड एंड इतना रिफ्रेशिंग लगता है, लाइक मज़ा आ जाता है इनसे नहा के। लाइक मुझे ये सोप बहुत पसंद है, मतलब और सोप्स भी होंगी जो मैंने कभी ट्राई की होंगी बट वो मुझे पसंद नहीं। लाइक लक्स लाइव हुआ मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद इनकी स्मेल, बट इसकी स्मेल इज़ सो गुड। लगता है मैं किसी वाटरफॉल में नहा के आई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। जो इनका ऐड है ना, मतलब सही है, आपको एकदम रिफ्रेशिंग लगेगा एंड अगर मैं बाहर भी आती हूँ तो काफ़ी अच्छी सी स्मेल आती है, लाइक मज़ा आता है इसको यूज़ करके। एंड मूविंग ऑन टू फाइनली, आई थिंक लास्ट 2 प्रोडक्ट्स आ गए हैं एंड आई टेल यू, मैं हमेशा प्रोडक्ट लेके बैठती हूँ वीडियो में, बट फिर मुझे यहाँ वहाँ प्रोडक्ट दिखते मुझे ऐसा हिट होता है कि ये भी वीडियो में होने चाहिए, तो उसी की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग अगेन इज द बायोडर्मा का माइसेलर वाटर, रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डबल क्लेंस, क्योंकि ऐसी सिटी जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, जहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतना पोल्यूशन है, वहाँ पे डबल क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। इवन तो अगर आपकी पतली सनस्क्रीन है, लाइक यू नो जो वाटर प्रूफ नहीं है, आप नॉर्मली भी पानी से हटा सकते हो, बट स्टिल आई वुड से समर सीजन में डबल क्लेंस करो, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा चीज़ें मेरे तो मुंह पे इतनी चिपक जाती है, जैसे मेरी ऑयली स्किन होती है, बाहर में जाऊंगी इतना कचरा मेरे मुंह पे चिपक जाता है, तो डेफिनेटली यू नीड अ गुड माइसेलर वाटर। क्लेंजिंग बाम भी आप यूज़ कर सकते हो, मुझे थोड़ा हैवी लगता है बिकॉज पता नहीं, मुझे मन नहीं करता यूज़ करने का, एंड द ओनली वन विच आई हैव इज द डीकंस्ट्रक्ट वन, उसके अलावा मेरे पास कोई क्लेंजिंग बाम है नहीं अभी, और उसको मैं यूज़ नहीं करना चाहती बिकॉज दैट इज़ फॉर माई ट्रैवलिंग के लिए, तो वही। एंड आई लव टू यूज़ दिस एवरी डे, आई यूज़ इट। मैं जब भी घर आती हूँ शाम को तो अराउंड 7 o'clock आई जस्ट यूज़ अ कॉटन क्या बोलते हैं, कॉटन वाइप्स जो होती हैं, वाइप्स नहीं यार, कॉटन जो नॉर्मल वाली होती है, कॉटन पैड्स में, दिमाग नहीं चल रहा मेरा, कॉटन पैड्स पे आई जस्ट पोर इट एंड आई जस्ट रब इट एंड देन आई लेट माई स्किन ब्रीथ फॉर सम टाइम, फिर 1-2 घंटे बाद जाके ना आफ्टर डिनर आई वॉश माई फेस एंड वही। तो काफ़ी सही है, आप गार्नियर का भी ले सकते हो, बायोडर्मा और किसी का भी ब्रांड का आपको पसंद हो, माइसेलर वाटर किसी का भी ले लो, बट माइसेलर वाटर ज़रूर यूज़ करो, नहीं तो क्लेंजिंग बाम जो भी आपको पसंद है दोनों में से यूज़ करो उसको समर सीजन में। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो इज द FCL का D10 फेस मास्क। आई थिंक मैं तो इसको कब से यूज़ कर रही हूँ, 2023 से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ द ओनली फेस मास्क आई यूज़, इसके अलावा मैं कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ। एंड वन ऑफ माई रूममेट्स हु इज़ ऑल्सो अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ कमिंग टू मीट मी नेक्स्ट वीक, तो शी टोल्ड मी अबाउट दिस फेस मास्क 2023 में, उसके बाद से दिस हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट, आई ऑलवेज बाई इट। विंटर्स में मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि विंटर्स में उतना मुझे इसकी नीड नहीं होती, इसलिए काफ़ी लंबा चल जाता है। आई थिंक मैंने इसको 2020 कब लिया था, मैंने इसको 2025 में लिया था क्या मैंने इसको, तो वही ये 2024 में लिया था मैंने इसको, कभी तो मैंने लिया था इसको बाय 1 get 1 में। एज यू कैन सी ये बहुत कम बचा हुआ है एंड आज मैंने इसको यूज़ किया बेसिकली। तो D10 का तो पता नहीं क्योंकि इसमें D10 तो लिखा है, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा सूदिंग कामिंग लगता है मेरी स्किन के लिए, स्पेशली ऑन अ डे जब मैं पूरा दिन में बाहर थी तपती गर्मी में, तो जब मैं घर आती हूँ तो मैं इसको अच्छा खासा फ्रिज में फ्रिज में ही रहता है बेसिकली एंड बस मैं यूज़ कर लेती हूँ। अभी तो मैं सोच रही हूँ क्या ही फ्रिज में रखूँ क्योंकि एकदम इतना सा बचा हुआ है जो कोने में बचा हुआ है। आई थिंक एक बार तो यूज़ कर ही सकती हूँ या एटलीस्ट एक गाल पे तो यूज़ कर ही सकती हूँ। आई नीड टू बाय दिस, लाइक मुझे न्यू पैकेज खरीदना है, इसका पैकेज मुझे न्यू खरीदना है ये, तो वही। एंड दिस इज़ लाइक सो गुड। और भी होंगे यार, मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, मैंने जेन्युइनली कोई भी 3 साल में मैंने कोई और फेस मास्क मैंने नहीं ट्राई किया, मुल्तानी मिट्टी भी मैंने ट्राई नहीं किया है बिकॉज पता नहीं मैं बहुत आलसी हो गई हूँ या फिर मेरा एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं करता है, बट दिस वन वर्क्स रियली वेल फॉर मी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो के लास्ट में आता था ना, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन होती जा रही है बिकॉज आई थिंक मुझे वापस दवाई लेने की ज़रूरत है सिंस आई एम नॉट पूरा वेल अभी तक। एंड भाई आंवला, मैंने सोचा था कि आई एम गोना कंज्यूम आंवला। गर्मियों में आंवला थे 20 रुपये पाव, 20 रुपये फॉर 250 ग्राम्स, जिनको पाव का मतलब नहीं पता क्योंकि मुझे भी नहीं पता था थोड़ा टाइम पहले। एंड नाउ दे आर लाइक 60 रुपीज़ पाव। तो मैंने वही सोचा मैं लूँ या ना लूँ।
एंड ब्लिंकिट पे तो 80 रुपये पाओ। मैंने कहा ब्लिंकिट तो लूट जाएगा कहीं का, तो इसीलिए मैंने सोचा पर मैं लूँगी अभी, बिकॉज इम्यूनिटी के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि जितना मैं ठंड में बीमार नहीं होती उतना मैं गर्मी में बीमार हो जाती हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली आप ठंड में हो, फिर आप अंदर जाओ, ठंड में आप आ जाओ या AC वाले में आ जाओ, तो ऑब्वियसली उससे फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर से। तो मुझे लगता है मैं उसी से बीमार हूँ, बिकॉज मी एंड माई फ्रेंड वी वॉकड फॉर सम डिस्टेंस, लाइक कुछ 500-600 मीटर हमने वॉक किया होगा, 5-7 मिनट, और उसके बाद हम सीधा एक AC वाले उसमें चले गए थे रेस्टोरेंट में खाने। तो आई थिंक उसी से मुझे बीमार हुई है, तो मुझे अपनी इम्यूनिटी के लिए वो डेफिनेटली चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार, एंड डू लेट मी नो कि आपके क्या क्या फेवरेट्स होने वाले दिस समर सीजन। एंड लास्टली आई वांट टू से इज दिस, आई हैव दिस डिजिटेक का ट्राइपॉड जिस पे मैंने रखा है, एंड आई हैव Amazon बेसिक्स के लाइट विच आई यूज़, उसमें 3 मोड्स हैं, रिमोट के साथ आती है एंड एवरीथिंग, एंड आई एम प्लानिंग टू सेल बोथ ऑफ दीज। सो इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर और इफ यू आर समवन हु शूट्स वीडियो, प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट टू बाय देम। दे आर इन परफेक्टली गुड कंडीशन, कहीं से भी टूटे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इन पर डस्ट आ गया है क्योंकि मैं गाँव चली गई थी इनको यहाँ छोड़ के रिंग लाइट को, तो उन पर थोड़ा डस्ट आ गया विच ऑब्वियसली आई विल क्लीन, एंड दे आर इन परफेक्ट कंडीशन इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बाय देम, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट टू माई होम टाउन एंड इतना बल्कि इनको लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो फिर समवन हु वांट्स टू बाय देम, प्लीज DM मी या फिर नीचे कमेंट कर देना। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।